Chalky plank, education, nothing less. हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास में साइन, कोस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये जो रेशियो थी, इन्हीं की आपस में एक रिलेशनशिप होती है। जैसे हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी, जो कि हम एंगल बी पे उसको राइट एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, तो हम इस एंगल ए के लिए जो साइड है अपोजिट साइड वो बी सी लेते हैं, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है वो हम ए बी लेते हैं। तो रिलेशन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, उनको हम इन्हीं साइड्स की रेशियो के आधार पर लिखते हैं। अब हम इसमें जो सबसे पहले हमारे पास में बात निकल के आती है वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि हमने यूज किया था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास में, वो बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट कंडीशन में हम करते हैं कि वी विल डिवाइड बाय AC टू बोथ साइड्स। तो यहां पर हमारे पास में आ गया AB अपॉन में AC, यहां आ गया BC अपॉन में AC, और यहां आ गया AC अपॉन में AC। हम इनका जो है कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हमें पहले ही दिया गया था। AC से AC तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब बात रही यहां पर AB अपॉन AC, तो इसको हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। AB अपॉन AC, AB ये साइड और AC ये साइड, कहने का मतलब AB एडजेसेंट साइड है B, और AC हमारे पास में हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन H इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से BC जो अपोजिट साइड है P अपॉन H, AC हाइपोटेन्यूज, और ये 1 का स्क्वायर। अब B अपॉन H क्या होता है? B अपॉन H रेशियो के हिसाब से कॉस, तो ये हमारे पास में कॉस स्क्वायर A एंगल इज A प्लस साइन स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके बेसिस पे हम जो है कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर जो है हम कॉस स्क्वायर A को अगर लेफ्ट साइड में रखें तो 1 इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस साइन स्क्वायर A, ये इसी की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं साइन स्क्वायर A को निकालना चाहूं इसी तरीके से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, जब साइन स्क्वायर A को लेफ्ट में रखेंगे तो ये उस तरफ जाकर के ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास में। अब सपोज कर लो इनका मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूं, स्क्वायर वैल्यू नहीं निकालना चाहूं, कॉस A, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहां पर साइन A की वैल्यू निकालनी है तो वो चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A के बराबर। अब एक बार हमने AC से डिवाइड कर लिया, अब की बार हम जो है BC से डिवाइड कर लेते हैं। तो AB अपॉन BC, BC अपॉन BC, यहां लिख लेते हैं कि हमने BC से डिवाइड किया है, और AC अपॉन BC, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब यहां पर BC से BC कैंसिल आउट हो रहा है। अब दो टर्म बच गई फिर से, AB अपॉन BC, AB एडजेसेंट साइड मतलब बेस, और BC ऑपोजिट साइड्स मतलब परपेंडिकुलर। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और AC अपॉन BC, AC हाइपोटेन्यूज और BC हमारे पास में ऑपोजिट साइड है यानी कि परपेंडिकुलर। अब B अपॉन P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एंगल A प्लस 1 इज इक्वल टू H अपॉन P होता है कॉसेक।
cos x स्क्वायर a के बराबर। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी निकल के आती है। अब इससे भी फर्दर हम आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अगर मैं कॉट स्क्वायर a को राइट साइड में लेके जाऊं तो 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर मैं यहां से कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहूं खाली, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। हां, अगर मैं यहां से अब केवल कोट की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉट स्क्वायर ए पहले 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट यहां से हटाएंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पर हमने कॉसेक को कॉट की टर्म में लिख दिया, यहां पर हमने कॉट को कॉसेक की टर्म में लिख दिया। यहां पर जो है हमारे पास में ये मेन आइडेंटिटी थी। इसी को जो है आपस में ट्रांसपोज करके हम 1 2 3 4 ये आइडेंटिटीज जो है इसमें से निकाल लेते हैं। तीसरी बार हम इसको थर्ड यानी कि ए बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई ए बी। तो हमारे पास में आएगा ए बी अपॉन ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब इन सभी का हम स्क्वायर कर देंगे तो अब की बार ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां 1 और बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमारे पास में ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और ए बी यानी कि एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। तो ये पी अपॉन बी और ये ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमारे पास में हाइपोटेन्यूज और ए बी हमारे पास में एडजेसेंट साइड। तो रेशियो के हिसाब से जब इसको हम देखेंगे तो ये 1 पी अपॉन बी हमारे पास में 10 होता है, 10 स्क्वायर ए, और h अपॉन बी हमारे पास में सेक होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। अब इसमें भी यही है कि हम इसको ट्रांसपोज करके जैसे 1 को इस तरफ रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। हम इसमें से सिर्फ सेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा करके 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हम इसके अंदर से 10 स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। पहले ये जो 1 है इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे और ये हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी इसी की जो है 4 आइडेंटिटीज जो है वो बन जाएंगी। 8.4 का क्वेश्चन 1, इसमें हमें साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो टेन ए और कॉट ए तो बिल्कुल आसान है कन्वर्ट करना कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम देखें तो टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी एंड कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी हमारे पास में होता है। तो हम इसको जो है अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है। बात करते हैं हम फर्स्ट की साइन ए। तो देखो साइन ए हमारे पास में 1 अपॉन कॉसेक ए के बराबर होता है, और हमारे पास में एक आइडेंटिटी है क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। मतलब हम यहां से कॉसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस, याद रहे स्क्वायर जब भी सॉल्व करेंगे तो 2 रिजल्ट आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। बस इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करा दो। यहां पे रिप्लेस कराओगे तो साइन ए इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट कॉसेक ए की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। अब जो थर्ड पार्ट है सेक ए, तो सेक ए की आइडेंटिटी ये हमने यहां पे इस आइडेंटिटी को यूज किया था
अब हम यूज करेंगे यूजिंग sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि tan स्क्वायर a और cot a ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां पर मैं tan की जगह cot को यूज करूंगा और मेरे पास आ जाएगा sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। यहां पे रीजन लिख देंगे कि tan a इज इक्वल टू 1 बाई cot a होता है। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये यहां पे चला जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1। याद रहे एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। अगर एक तरफ हमारे पास में वैल्यू हो और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। तो ये मेरे पास में sec स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अगर sec a की वैल्यू में निकालना चाहूं तो इसके ऊपर लग जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। नीचे वाला cot स्क्वायर a सोल्व हो जाएगा, नीचे वाला cot स्क्वायर a सोल्व होगा, ऊपर वाला तो प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस आएगा, अंडर द रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास में आएगा cot a, क्योंकि ये स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें sec a की टर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम cos को लिख सकते हैं, क्योंकि cos जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। टोटल हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, 6 में से एक ये हो गई, तो बाकी की बची 5 को हमें एक एक करके कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसमें cos को कन्वर्ट कर लिया। दूसरा हम tan a को भी जो है आसानी से sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। हम 1 को उस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो मेरे पास रहेगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड जो है कोट, हमें पता है cot a जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। cot a किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो हम tan की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहां पर सीधे लिख देंगे cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन, प्लस माइनस को हम न्यूमरेटर में रख लेंगे, sec स्क्वायर a माइनस 1। अब हमारे पास में दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बची हैं, एक हमारे पास में साइन की बची है और दूसरी कॉसेक की। अब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर हमने एक का निकाल लिया तो दूसरे का आसानी से निकल जाएगा। चौथी आइडेंटिटी हमारे पास है कि हम इसमें साइन को सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हम यहां से साइन स्क्वायर a को लेफ्ट में रखते हैं और कॉस स्क्वायर a को ट्रांसपोज करा लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब पहले ही पता है कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर a ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां, ये क्रॉस करके यहां और 1 से 1 को क्रॉस करके यहां लिख देंगे। तो इसके बाद में जब हम साइन स्क्वायर a का जो स्क्वायर है वो हटाएंगे तो उस तरफ स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो साइन a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर a। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का सेक है उसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा अंडर द रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक a। ये हमारे पास में साइन a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कॉसेक
ए इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो कॉसेक की वैल्यू इसी के बेस पे निकल जाएगी। अंडर द रूट ऑफ प्लस माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो होगा वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.